अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम चेबीशेव पॉलिनोमियल्स के कुछ सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स करेंगे। हम इसके लिए बुक यूज़ कर रहे हैं, आर्फ कैन वेबर की बुक है। ठीक है, पहला प्रॉब्लम है हमारे पास कि हम चेबीशेव पॉलिनोमियल ऑफ टाइप 1 का जो जनरेटिंग फंक्शन है उसको यूज़ करके कुछ स्पेशल वैल्यूज़ हम डिराइव करेंगे। ठीक है चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि चेबीशेव पॉलिनोमियल ऑफ टाइप 1 का जनरेटिंग फंक्शन क्या है। वो हमारे पास 1 माइनस divided by 1 minus 2xt plus t square is equal to t sub 0 of x। ये हमेशा 1 ही होता है जी, x जो मर्जी हो, प्लस 2 times summation over n is equal to 1, n from 1 to infinity on t sub n of x into t raised to power n। तो जो चेबीशेव पॉलिनोमियल्स है वो ये है। ठीक है, इनकी कुछ स्पेशल वैल्यूज हम निकालने वाले हैं। और ये जो t है स्पेशली हम चेबीशेव पॉलिनोमियल टाइप 1 के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए तो बुक में टी के फॉर्म में चीज़ें स्पेशल वैल्यूज फाइंड करने को कहा गया है, इसलिए हम ये इंडिकेट करेगा कि हमने चेबीशेव पॉलिनोमियल टाइप 1 को यूज़ करना है। ठीक है, तो हम क्या सबसे पहले हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है टी एन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूफ करना है एक तरह से। ठीक है, वेरिफिकेशन करनी है इसकी। तो जाहिर है भाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे देख लेना, टी एन ऑफ 1 फाइंड करना है तो इसकी जगह 1 पुट कर लेंगे। इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे, उसमें हम क्या करेंगे, एक्स को 1 रख लेते हैं, तो होगा क्या 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वेयर इज इक्वल टू टी सब 0 ऑफ 1। ये 1 ही आएगा, इस कुछ खास यूज इसका होगा नहीं थ्रू आउट इस क्वेश्चन में। ठीक है, टी सब n ऑफ 1 इंटू टी रेज़ टू पावर n। ठीक है, अब हम इसको भी इक्वेशन नंबर 2 का नाम देके इधर जोड़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। बार बार इस राइट साइड को लिखने की बजाय हम इसको एज इट इज साथ लिखना पड़ेगा, तो बजाय इसके कि हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वेयर विच विल बी इक्वल टू, ये क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, और अगेन यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये 1 माइनस टी का होल स्क्वायर है, तो ये एक तो गया, बैलेंस हो गया, बचेगा क्या 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी। ठीक है, इसको मज़ीद थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर में हर टर्म से अलग अलग पूरे डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेते हैं, प्लस टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी। ओके, अब ये क्या है, इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं 1 माइनस टी रेज़ टू पावर माइनस 1। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ आएगी कि क्यों हम कहते हैं कि, क्या नज़र आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा, चलो अगले पेज पे करते हैं। हमने क्या कंसिडर किया था, लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास था, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 टाइम एक्स, बल्कि एक्स की जगह पे हमने 1 रख दिया था, तो प्लस टी स्क्वेयर जो कि बराबर हो जाएगा हमारे पास, हमारे फाइनली क्या आया था 1 माइनस टी होल पावर माइनस 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी रेज़ टू पावर माइनस 1। अब यहाँ पर अब हमने शुरू में जब हम चेबीशेव पॉलिनोमियल ऑफ टाइप 1 को लिखते हैं तो हम साथ में लिखते हैं कि x और t ये दोनों 1 से कम है। 1 से कम का मतलब क्या है, बहुत छोटे नंबर है, और 1 से ही कम छोटे नंबर और फिर 1 से ही स्पेशली कम क्यों का जिक्र किया वो यहाँ पे समझ आएगा। यहाँ पे हम एक्सपेंशन यूज़ कर सकें ताकि ये टर्म बहुत छोटा होता है फर्स्ट 1 से या 1 से, तभी हम एक्सपेंशन को यूज़ करवाते हैं। एक्सपेंशन को यूज़ कर लेते हैं 1 प्लस जो भी यहाँ पे देख लें बस 1 प्लस एन एक्स होता है ना, इसको स्पेशली हम ये लिखते होते हैं ना, इस तरह आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लिसिट हो जाए समझ आने में। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन कुछ यूँ ही होता है ना। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये 1
प्लस एन इंटू एक्स, ये हो जाएगा टी। ठीक है, तो इसी तरह मज़ीद करेंगे प्लस एन इंटू एन माइनस वन, यहाँ पे जो भी वेरिएबल उसका स्क्वायर रूट बाई टू फैक्टोरियल, तो आपके पास सिंपली यही आता है। सो ठीक है, प्लस टी इंटू यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही आएगा, टी प्लस टी स्क्वायर प्लस सो। ठीक है जी, तो एग्जैक्टली सेम है, तो हम थोड़ा सा एक्सप्रेसली लिख लेते हैं, वन प्लस टी स्क्वायर प्लस सो वन। इस टी को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, थोड़ा सा ब्रैकेट को यूज़ कर रहा हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी सिंपल रहे, कम्प्लेक्स नहीं बने। प्लस सो वन, ब्रैकेट में इसलिए यूज़ किया कि ये भी एक अलग सीरीज़, ये अलग सीरीज़। ठीक है, अब आप देख लें कि इस वन के अलावा बाकी तमाम टर्म्स सेम है, मतलब आप टी प्लस टी, टू टी प्लस टू टाइम्स टी स्क्वायर प्लस सो वन। अब आप क्या कर सकते हैं कि टू को आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, टी प्लस टी स्क्वायर प्लस सो वन। अब ये क्या है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, या फिर आप इसको हम थोड़ा जनरलाइज लिख लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं। ये है कि आप जब भी ऐसे कोई भी सीरीज हो, एक्सपेंशन हो, कोई सीक्वेंस हो, सीक्वेंस तो नहीं, इसलिए हम सीरीज को ही हम जनरलाइज करते होते हैं। तो अगर आपने किसी ऐसे सीरीज को जनरलाइज करना है तो कैसे करना है, सबसे पहले जिस चीज़ का पावर वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसको आप लिख देना, जो चेंज हो रहा है, पावर चेंज हो रहा है, तो पावर की जगह पे कोई भी जनरल एक वैल्यू लिख देनी है। फर्स्ट को मैंने एन लिख दिया, ठीक है, वहाँ पे भी एन यूज़ हो रहा है हमारे विषय में फॉर्म में, तो हम एन ही बैक कर रहे हैं हमारे लिए। ठीक है, तो एन वेरी हो रहा है, जो चीज़ वेरी हो रही है उसकी कोई जनरल वैल्यू लिख देनी है, उसके बाद फिर इसके ऊपर समेशन अप्लाई करना है। अब कहाँ से कहाँ तक, इस एन की क्या वैल्यू रखेगा, फर्स्ट टर्म आता है हमारे पास वन, तो एन इज इक्वल टू वन से कहाँ तक, इन्फिनिट सीरीज, इन्फिनिट तक। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली लेफ्ट हैंड साइड है। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन टू में पुट करेंगे। ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास, इक्वेशन टू क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, अच्छा, जो हमारा इक्वेशन टू है वो अप्लाई करेगा वन प्लस टू टाइम्स समेशन, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है, एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी समेशन ओवर यहाँ पे ऑन ऑफ टी सुपरस्क्रिप्ट एन टू टी एन, विच विल बी इक्वल टू टी सब जीरो ऑफ एक्स, वन हमने रखा था चेबीशेव में जनरेटिंग फंक्शन में, टू टाइम्स एन इज इक्वल टू वन टू ए बड़ दो जनरल छे एन ऑफ वन इंटू टू रेज़ पावर वन। अब देखें, हम सिंपली डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमने फाइंड क्या करना है, टी एन ऑफ वन की वैल्यू लिख देनी, ये इसकी फाइंड करना है, ये इसको फाइंड करना है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं टी रेज़ पावर एन को, इसका कोएफिशिएंट क्या है, किसके साथ है, ये टी रेज़ पावर एन के साथ है। ठीक है, ये कोएफिशिएंट्स ही होते हैं ना, जब इसे पोलिनोमियल्स या कोएफिशिएंट्स, ये कोएफिशिएंट्स ही होती हैं पोलिनोमियल्स। तो ये किसका कोएफिशिएंट है, टी रेज़ पावर एन का। अगर टी रेज़ पावर एन को हम कंपेयर कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ सकती है, लेकिन हम थोड़ा सा सेंसिबल करने चाहेंगे, एक समझ भी आ जाए। सबसे पहले तो ये है कि ये समेशन है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो समेशन हम इसे बाहर लेके आ सकते हैं, मतलब समेशन जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है उसको बाहर नहीं लेके आ सकते ना, तो जैसे डेरिवेटिव वगैरह होता है तो एग्जैक्टली उस तरह का ही है, वन से इन्फिनिटी पर है, वन भी अंदर लेके जा सकते हैं समेशन में, और टू टाइम्स टी की पावर एन, और इसको हम इधर लेके लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, माइनस टू टाइम्स समेशन गया कॉमन। ठीक है, तो इस तरह पे जीरो हो जाएगा। अब सम कब जीरो होता है, जब हमारे पास, या आप कह सकते हैं कि अ, असल में जो हमारा आर्गूमेंट है ये ज़ीरो हो, तो तभी हमारा सम ज़ीरो होगी। अब दूसरी बातों में ये है कि सम तभी ज़ीरो होगा जिन चीज़ों को आप सम कर रहे हैं वो सारे ज़ीरो। ठीक है, इट्स सिंपल ये है कि ये सब सम जो है ना, सम और दीज ऑल ज़ीरो इसलिए हैं क्योंकि ये हमारा आर्गूमेंट ज़ीरो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास वन प्लस टू टाइम्स टी की पावर एन माइनस टी सब ज़ीरो ऑफ वन माइनस टू टाइम्स टी सब एन ऑफ वन टी रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टी सब एन ऑफ वन कहाँ पर है, किसका कोएफिशिएंट टी रेज़ टू पावर एन का। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं टी रेज़ टू पावर एन के कोएफिशिएंट्स को। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे टी रेज़ टू पावर एन का कोएफिशिएंट टू है और टी रेज़ टू पावर एन का यही है, तो वो है माइनस टू टाइम्स टी सब एन ऑफ वन। ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो।
अब ये टू तो जिस तरह मर्जी है, अब कॉमन लेके नॉट इक्वल टू जीरो कर सकते हो, या फिर जैसे भी है, या बैलेंस कर सकते हो। ओवरऑल हमारे पास मतलब आखिरकार हमारे पास ये बचेगा टी एन ऑफ वन इज इक्वल टू वन, और यही हमने प्रूव करना था। तो पहले वैल्यू प्रूव हो गई है, ठीक है। सेकंड वैल्यू क्या है? स्पेशल वैल्यू जो हमने प्रूव करनी है वो है हमारे पास टी सब एन ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू पावर एन, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। अब ये भी बहुत सिंपल है कि टी एन ऑफ माइनस वन फाइंड करना है। तो सिंपल ये है कि एक्स को अपने रखना है माइनस वन रख लेना है, किसमें? चेबिशेव जनरेटिंग फंक्शन और चेबिशेव पॉलिनोमियल ऑफ टाइप वन। तो ठीक है, रख लेते हैं उसमें। उससे था क्या, दोबारा इसलिए लिखना चाह रहा था कि आप लोगों को याद हो जाए। वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस टू टाइम्स एक्स टी प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी सब जीरो ऑफ एक्स प्लस टू टाइम्स summation over n from n is equal to 1 to infinity on t sub n of x into t raised to power n। अब हमें जो चाहिए था उसमें हमें एक्स को माइनस वन पुट करना है, मतलब यही चाहिए ना, टी एन ऑफ माइनस वन यही चाहिए ना। ये देख लो क्या फ़र्क है, एक्स को माइनस वन रखना, बस वही सिंपल है। ये हो जाएगा हमारे पास वन माइनस टी स्क्वायर, वन माइनस ये प्लस हो जाएगा टू टाइम्स टी प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी सब जीरो ऑफ माइनस वन प्लस टू टाइम्स समेशन over n from 1 to infinity t sub n of minus 1 into t raised to power n। इसको अगेन कोई नंबर 3 कह दो, जैसे आपकी मर्जी है। तो अब हम अगेन इस लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे, ठीक है। और करना वही है तो हम पहले कर लेते हैं। ये वन ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लिया यहाँ पे, इसको माइनस बी करना, इसको एक्सप्लिसिट कर लिया, एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पे भी ये वन प्लस टी का होल स्क्वायर बनेगा। तो इस टाइम ये एक बैलेंस होगा। और अगेन हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे ना। तो एक्स से जल्दी करता हूँ, पहले हमने किया था वन वन प्लस टी, इसको इस वन के नीचे इसको डिवाइड करके ऊपर ले गया माइनस वन प्लस ये माइनस सॉरी माइनस टी टाइम्स इसको ऊपर लेके जाएंगे वन प्लस टी रेस्ट पावर माइनस वन, ठीक है। अगेन आप बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेटिंग टर्म्स आ जाएगी वन माइनस टी प्लस टी स्क्वेयर प्लस सो वन माइनस टी टाइम्स सेम यही आ जाएगा प्लस टी स्क्वेयर माइनस सो वन, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस सो वन। अच्छा, अब क्या होगा, अगेन वही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, ये देख ले थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, ये टी हो जाएगी, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन भी सेम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इसका फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टी स्क्वायर होगा ये कि माइनस टू टाइम्स टी प्लस टू टाइम्स टी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स टी क्यूब प्लस सो ऑन, ये बनेगा वन। अब हमने करना क्या है कि प्लस टू को कॉमन लेना है, क्यू क्योंकि हम ए सर क्या कर रहे हो ए, मार देता हूँ। अच्छा, प्लस टू को कॉमन ले रहे, क्यों, वो थोड़ी सी बात समझ आएगा। माइनस टी प्लस टी स्क्वेयर माइनस टी क्यूब प्लस सो वन, ठीक है। ये है हमारे पास वन प्लस टू। अब देख लें हम अगेन पावर एक्स की पावर चेंज हो रहा है, तो जो चीज़ चेंज हो रही है उसको जनरल ले लिया, एन ले लिया। अब समेशन सम है ना, सीरीज है, सम अप्लाई करना है, लेकिन कहाँ से कैसे अप्लाई करना है, एन के ऊपर सम अप्लाई होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक वो देखना। ये है कि फर्स्ट टर्म कैसे, अभी थोड़ी देर पहले यही जिक्र किया कि फर्स्ट टर्म कैसे आएगा। एन को अगर वन रख लो तो मतलब ये है एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी समेशन टी। तो ये हमारे पास ये सीरीज बनेगी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बना, ठीक है। अब इसको थ्री में पुट कर लो, हिलने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नजर तो आ रहा है, ये है, ठीक है। ये अगर नजर ना आया दोबारा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिंपली वही जिस तरह पहले थोड़ी देर पहले किया, जब हमारे पास वेरिएबल क्या है एक्स, टी लिख लिया, जो चेंज पावर चेंज हो रहा है तो उसकी जो जनरल टर्म रख लिया। और फर्स्ट टर्म कैसा आएगा, इनको क्या रखे, तो ये फर्स्ट टर्म आएगा वन, तो एन इज इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी हमारे पास समेशन, ठीक है। टी रेस्ट टू एन के ऊपर। अब हमने क्या करना करना क्या है कि थ्री में जब हम इनको पुट करेंगे तो वन प्लस टू टाइम्स
n इज इक्वल टू 1 to infinity summation over 0 to power n। क्या यही था? ओके यही है। और हाँ एक चीज़ हम इसके लिए भी क्या करेंगे, हम जनरेटिंग फंक्शन ऑफ चेबिशेव पॉलिनोमियल इलेक्ट्रॉन फंक्शन का लिखेंगे। वो क्या है, 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 माइनस 2 टाइम्स एक्स टी प्लस टी रेज़ टू पावर टी स्क्वेयर इज इक्वल टू टी सब 0 ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स समेशन ओवर n फ्रॉम 1 to infinity t sub n of x रेज़ टू पावर n। हमने क्या फाइंड करना है, t sub n of माइनस 1 की जो भी वैल्यू आएगी, मतलब x को -1 रखना है, आपने पुट कर देना x को -1 यहाँ पे, क्या बनेगा 1 माइनस टी स्क्वेयर divided by 1 plus 2 times t plus t square is equal to t sub 0 of minus 1 plus 2 times summation over n from 1 to infinity t sub n of minus 1 t raised to power n। अब अगेन इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लो अगेन, ये नज़र आ रहा है। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसिडर कर लेते हैं अगेन, वही आप 1 माइनस टी स्क्वायर इसको लिखेंगे 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, ये क्या 1 प्लस टी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब अगेन 1 बैलेंस हो जाएगा एक तरफ, और 1 के नीचे इस होल को अलग और इसको अलग से डिवाइड करेंगे और फिर इसको मैं ऊपर भी ले जाऊंगा सामने, इसलिए क्या है ना, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं 1 प्लस टी ओके -1। अब अगेन आप यूज़ कर लो, यहाँ पे ये है कि आप जब बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी, अल्टरनेटिव टर्म्स आएंगे आपके पास माइनस टी इंटू, यही टर्म्स यहीं पे आएगी। मैं क्या करता हूँ कि इस टी को ना अंदर मल्टीप्लाई कर लेते होंगे, टी माइनस समेटी कर लेता हूँ, ठीक है, साइन भी चेंज हो जाएंगे, टी और माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस माइनस सो ऑन, ठीक है, टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब एंड सो ऑन। अब क्या है, बाकी सेम है सारे, साइन समेत सिर्फ वन डिफर है, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स टी प्लस 2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स टी क्यूब माइनस माइनस आ जाएगा अल्टरनेटिव में प्लस तो माइनस फिर प्लस, ठीक है, प्लस सो ऑन। अब हम करते क्या है, ये क्या नहीं नज़र आ रहा है, चलो अगले पेज पे करते हैं। सो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो क्या आया था फाइनली, बार बार नहीं लिखेंगे हम, 1 माइनस 2 टाइम्स टी प्लस 2 टाइम्स टी स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स टी क्यूब अल्टरनेटिंग या जो भी कह दो आप टर्म्स, ये सीरीज है, ठीक है। 1 माइनस 1, हम अगेन यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि बात समझ आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टी, ठीक है, साइन वही रहेंगे प्लस टी, क्योंकि हम प्लस को ले रहे कॉमन, माइनस टी क्यूब प्लस सो ऑन। अब हम क्या करते हैं, इसको जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सीरीज, इसको जनरलाइज करते हैं, कैसे करते हैं भी, तो पहले ये क्या चेंज हो रहा है हमारे पास है क्या टी, उसका क्या चेंज हो रहा है पावर, तो उसकी जगह पे हम जनरल वैल्यू एन लिख दिया, जनरल कोई नंबर कोई कुछ भी लिखते हैं, जनरल वेरिएबल एन लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर समेशन है और तो कुछ है नहीं साथ, तो समेशन अब कहाँ से है कि यहाँ पे एन है ना, एन के ऊपर समेशन है, तो एन कहाँ से कहाँ तक होगा, क्या पुट करें, तो फर्स्ट टर्म आएगा 1, तो मतलब एन 1 से कहाँ इन्फिनिट सीरीज है, तो ये इन्फिनिटी तक, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। साथ में क्या है कि अल्टरनेटिव जो हमारे पास साइन है माइनस प्लस, इसकी वजह से आ जाएगा -1 की पावर एन। अब देख लो यही आएगा, क्यों, यहाँ पे 2 ही कॉमन लेने की ज़रूरी था, क्योंकि देख लो अगर इसकी एन को 1 पुट करूँगा तो फर्स्ट टर्म माइनस टी बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लो, ठीक है, क्या होगा 1 प्लस 2 टाइम्स समेशन ओवर एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी टी एन इंटू -1, इसको इधर भी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, मेरे का थोड़ी देर बाद ना, टी जीरो ऑफ -1 plus 2 times summation over n from 1 to infinity t sub n of -1, जो इसका अगले दो पार्ट हैं वो तो एक साथ ही होंगे,
उसमें थोड़े थोड़े हैं, ट्रिकी हैं। पहला वाला तो बहुत ईजी था, टी पावर एन, ठीक है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल है नहीं। अब बजाय इस तरह के हम वो समेशन को बाहर ले लें और इसको जीरो इक्वल रख के, तो करना करना फिर भी यही है। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए ना। तो ये किसका कोफिशिएंट टी पावर एन का है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं इसे कोई एन में टी पावर एन के कोफिशिएंट्स को, ठीक है। अपने यहाँ लेते हैं पूरा कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ टी पावर एन, तो क्या बनेगा मैम, टी पावर एन के कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, समेशन ऑलरेडी हम समझो ख़त्म कर चुके हैं जैसे पहले किया था। 2n2 minus 1 raised to power n is equal to 2 times समेशन क्या है, बचा क्या, t sub n of minus 1। इसके तो ना चीज़ें कंपेरिजन कंपेयर कर लेता करना था, तो ये देख लो आपके पास t sub n of minus 1 is equal to minus 1 raised to power n, यही हमने प्रूफ या वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब लास्ट जो दो हैं वो काफ़ी ट्रिकी है, ठीक है, वो थोड़ा गौर से समझना है आपने। अच्छा, उसमें हमने क्या करना है कि हमने t sub n of 0 2 times t sub 2 n of 0 हमने फाइंड करना है एक, और वो एग्जैक्टली वही आएगा जो रिक्वायर है, t sub 2n plus 1 of 0 हमने, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। लेकिन ये अलग अलग नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आप देख लें यहाँ पे x की एक ही वैल्यू यूज़ हो रही है दोनों में, x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वहीं हम डायरेक्टली जो हमारा चेबीशेव पोलिनोमियल ऑफ टाइप 1 का जनरेटिव फंक्शन है उसमें हम x को 0 रखेंगे, तो 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे बनेगा t सब 0 ऑफ 0, हमेशा 1 ही होगा, 1 1 जो मर्जी कर लो, x जो मर्जी हो। असल में हमने बस ये वो एक सीक्वेंस में लिखने के लिए ना ये इसको चेबीशेव पोलिनोमियल ऑफ टाइप 1 t के फॉर्म में लिख लिया, वरना ये 1 ही है, हमेशा 1 ही होगा। 2 times summation over and from 1 to infinity t sub n of 0 into t raised to power n। अब अगेन हम इसको कोई नंबर 4 कह दो, लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लो थोड़ी देर के लिए, इसको ना लिखो, वो क्या आएगा हमारे पास 1, ये दोनों अलग अलग डिवाइड करके इसको ऊपर ही ले जाओ, 1 से अलग t से अलग ही इसको डिवाइड कर लो, t स्क्वायर इसमें माइनस 1 इंटू माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब देख लो इसमें 1 एक फर्स्ट वाले को ओपन कर लेते हैं, ये क्या आएगा, फ़र्क कुछ भी नहीं है, वही हमारे बायनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करना है, अल्टरनेटिव साइन ही आएंगे, ये इसको टी स्क्वायर को आप टी समझ कंसिडर कर लो, कोई प्लस वाला है, अल्टरनेटिव साइन नहीं आने ना, टी स्क्वायर तो 1 प्लस एन एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस आएगा आपके पास टी रेज़ पावर 4 माइनस टी रेज़ पावर 6 प्लस सो ऑन। अब ये जो है ये वाला टर्म एग्जैक्टली यही होगा, तो आपने क्या करना है, माइनस टी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आगे लिख दो, तो प्लस माइनस माइनस टी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस टी रेज़ पावर 4 फिर माइनस टी रेज़ पावर 6 प्लस सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, बाकी सब टर्म सेम है, माइनस समेत साइन समेत, माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स टी रेज़ पावर 4 माइनस 2 टाइम्स टी रेज़ पावर 3 प्लस सो ऑन, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, अगेन हम प्लस 2 की कॉमन लेंगे, क्यों, ताकि हमारे पहले टर्म के साथ ही साइन जो हमारा जो समेशन जिसके ऊपर हो रहा है वो हमारा मतलब एन हो 2 एन हो वो सेम हो, वह हिल रहा है, ठीक है। अच्छा, प्लस 2 को कॉमन लिया मैंने, अंदर बचेगा माइनस टी स्क्वायर, पकड़ना पड़ेगा साथ में, माइनस टी स्क्वायर प्लस टी रेज़ पावर 4 माइनस टी क्यूब प्लस सो ऑन। अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं, इस सीरीज को, समेशन को, समेशन वेरिएबल क्या है, टी है, क्या चेंज हो रहा है, पावर चेंज हो रहा है, लेकिन पावर सबसे पहले एक चीज़ तो है इवन है, ठीक है, तो इनको हम 2n लिखते हैं ना, इवन पर। अब समेशन है हमारा n के ऊपर, लेकिन बात ये है n कहाँ से कहाँ तक होगा,
फर्स्ट टर्म कब आएगा, जब n हमारे पास 1 हो तो इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। साथ में -1 की पावर n से हमारे अल्टरनेटिव टर्म्स आएंगे। n को 1 रखो तो माइनस पहले के साथ, ठीक है, 2 रखो तो प्लस, ओके। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, अच्छा। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म में पुट कर लो। जो आपने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड किया है वो क्या है, 1 प्लस समेशन ओवर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ओवर क्या था हमारे पास, t रेस्ट पावर 2n इंटू -1 रेस्ट पावर n, ये है, ठीक है। ये आया था। राइट हैंड साइड हमेशा की तरह t से ये 0 था, ठीक है, 0 x को 0 पुट किया था, 2 टाइम्स समेशन, यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ होनी है, ठीक है। समेशन ओवर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ओवर t सब n ऑफ 0 t सब n। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करेंगे, वो ये है कि हमें क्या चाहिए, t सब 2n एक ऑफ 0 और t सब 2n प्लस 1 ऑफ 0, ये दो वैल्यू एक साथ हमें चाहिए, ठीक है। अब देख लो आप यहाँ पे जो n है इसमें ऑड वैल्यूज़ भी है n की और इवन भी है। तो हम क्या करते हैं, हम इस समेशन को थोड़ा एक्सप्लिसिटली लिखते हैं। इस चीज़ ऐसे समझ नहीं आएगी जब तक हम इसको एक्सप्लिसिट ना लिख रहे हैं। तो समेशन अप्लाई कर लो आप, क्या बनेगा, t सब 1 ऑफ 0 इंटू 1 प्लस t सब 2 ऑफ 0 इंटू t रेज़ पावर 2 प्लस t सब 3 ऑफ 0 इंटू t रेज़ पावर 3 प्लस t सब 4 ऑफ 0 इंटू t रेज़ पावर 4, ठीक है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कुछ ज़्यादा टर्म बन जाए हमारे पास। ये सब 0 0 प्लस 2 टाइम्स, अब देख लो मैं थोड़ा 2 टाइप चीज़ें लिखने लगूँ अलग अलग। एक तो आप क्या कर लो कि जो और टर्म्स है ना उनको अलग से लिख लो, t 1 ऑफ 0 मतलब जिनमें n ओड है उसको अलग से लिख लो, ये अलग ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ। ये सब 3 ऑफ 0 इंटू टी रेज़ पावर 3 प्लस सो ऑन, और प्लस जिनके इवन पावर इवन n है उनको अलग लिख रहा हूँ। तो ये सब 4 ऑफ 0 इंटू टी रेज़ पावर 4 प्लस सो ऑन। अब इनको अलग अलग आप जनरलाइज कर लो, इन दो सीरीज को, प्लस 2, ठीक है। इस सीरीज को हमने जनरलाइज करना है। तो यहाँ पे अगर कंसिडर कर लो तो हमारे जो फंक्शंस है या वेरिएबल्स है वो क्या है, एक तो हमें चेबिशेव पोलिनोमियल है 1 है, ठीक है। ये लिखने एक चीज़ आपने देखनी है, ये ओड है 1 3, तो ओड को हम कैसे लिखते हैं 2n प्लस 1, ठीक है। और ऑफ 0 है, साथ में t रेज़ पावर 2n प्लस 1 है। अब यहाँ किसके ऊपर समेशन कैसे अप्लाई करना है, समेशन आपने अप्लाई करना है किसके ऊपर, यहाँ पे सॉरी 1 है, ठीक है। समेशन देखो n के ऊपर अप्लाई करना है ना, तो n कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, फर्स्ट टर्म कब आएगा हमारे पास, n की क्या वैल्यू तो फर्स्ट टर्म आएगा, n की यहाँ पे देख लो, अगर n को आप रख लोगे 0 तो तब भी हमारे पास 0 प्लस 1 यानी 1 बचेगा, तो n होगा आपके पास 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। प्लस अब इस समीशन को जनरलाइज कर लो, तो मैं चलो यहाँ तक यहाँ कर लेते, नज़र आ रहा है, यहाँ कर लेता हूँ मैं। बस इस समीशन को जनरलाइज करना है। चेंज क्या हो रहा है, इसका सब्सक्रिप्टरी चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे आप, लेकिन चेंज जो हो रहा है वो इवन है, सारी वैल्यूज इवन है, तो हम इवन को हम 2 इन लगते हैं, ठीक है। अब 0 0 साथ में जो t है उसका पावर चेंज हो रहा है सुपरस्क्रिप्ट, और वो भी इवन है, तो 2n इवन के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर समेशन अप्लाई होगा, लेकिन कहाँ से, समेशन और n ही होगा यहाँ पे भी, लेकिन कहाँ से कहाँ तक होगा, वो अगेन यही देखना है कि अगर इसके ऊपर हम इनकी क्या वैल्यू रखें तो फर्स्ट टर्म आता है, इनकी वैल्यू अगर आप 1 रख लो तो फर्स्ट टर्म आएगा, ठीक है। अब आपका काम सॉल्व हो ही गया तकरीबन, बस फाइनल हम दूसरे साइड पे कर लेते हैं, दूसरे पेज पे। सो हमारे पास इसको क्वेश्चन नंबर 4 में फिट कर लो, तो जो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आया है, राइट हैंड साइड फाइनल राइट
पूरा इक्वेशन ही था हमारे पास, थोड़ा सिंप्लीफाई किया मज़ीद 2n इंटू -1/n इज इक्वल टू t सब 0 ऑफ 0 क्या आया था हमारे पास, दो समेशन हमने स्प्लिट किए थे इवन और ऑड समेशन में, ठीक है। n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन ओवर 2n प्लस 1 ऑफ 0 जो टी रेज़ पावर 2n प्लस 1 यही था ना, हाँ जी, प्लस 2 times summation over n from 1 to infinity t sub 2n of 0 into t raised power 2n, ठीक है। अब अगेन मैं क्या करूँ कि भाई इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँ, समेशन को बाहर ले जाऊँ क्योंकि ये 1 है, यहाँ पे कोई n वगैरह नहीं है, तो समेशन को हम मूव कर सकते हैं इसके ऊपर, मतलब इसको अंदर ले जा सकते हैं बाहर ले जा सकते हैं, सिंपल बात है ये डेरिवेटिव की तरह। तो मैं डायरेक्ट यहीं भी कंपेयर कर लेता हूँ, पहले हम कर चुके हैं तो ईजी है। तो हमें क्या चाहिए, t sub 2n of 0 एंड t sub 2n plus 1 of 0, तो ये किसके कोएफिशिएंट्स हैं, ये चेबिशेव पॉलिनोमियल 1। हम क्या कर, सबसे पहले ये फाइंड कर ले, चलो तो आपने क्या करना है, t रेज़ टू पावर 2n प्लस 1 के जो कोएफिशिएंट्स है वो आपने कंपेयर कर लेना इसे बाई कोई में, तो क्या आएगा, यहाँ पे कोई भी नहीं है, 0 बनेगा, ठीक है। राइट साइड पे क्या है, 2 सब 2n of 1 ऑफ 0, ठीक है, 2 0 नहीं हो सकता, तो t सब 2n प्लस 1 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये आपका एक प्रूव हो गया, ठीक है, रिजल्ट आ गया। इसी तरह आपने क्या करना है कि टी रेज़ टू पावर 2n के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो, तो यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट्स क्या है, समेशन तो क्या है हमारे पास, ये देख रहे हैं आप, नज़र आ रहे हैं, 2 इंटू -1 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2n ऑफ ये इतना 0 इज इक्वल टू नास्ते राजी सबर, ये भी प्रूव हो गया, तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है।